हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो कल वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने ट्विन फ्लेम्स के कुछ मेजर फैक्ट्स बताए थे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के, ठीक है। तो आगे उसी को जारी रखती हूँ वीडियो को। कल बहुत लंबा होने लग गया था वीडियो, तो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करूँगी। तो कुछ और फैक्ट्स मैं आज आपको बताती हूँ, ठीक है। कल मैंने जहाँ ख़त्म किया था वहाँ पर था कि मतलब आपका ट्विन और आप जो हैं एक दूसरे के सामने बिल्कुल ओपन होते हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ आप छुपा नहीं पाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी की हर चीज़ उनको पता है और उनकी पर्सनैलिटी की हर चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो आगे उससे आगे चलते हैं आज। तो होता क्या है कि एक मिथ है, ठीक है, रनर चेजर डायनेमिक्स को लेके, कि हमेशा डीएम जो होता है वो रनर होता है और डीएफ जो होती है वो चेजर होती है, ठीक है। और जर्नी के स्टार्टिंग में होता भी यही है, बिकॉज डीएफ जब अवेकन होती है एंड उसको ये डिवाइन लव समझ आता है, और जो अनअवेकन जो बंदा होता है दोनों में से, वो जो है उस टाइम पे रन करता है, क्योंकि वो इंटेंसिटी से घबराता है। वो किसी तरह की उसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती है कि वो किसी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के उसमें नहीं होता है, ठीक है। प्लस उसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती कि ये चीज़ें उसके साथ हो क्या रही हैं, तो वो क्या करता है, घबरा के रन करना स्टार्ट। बिकॉज देखिए, लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस किसी को भी पसंद नहीं है। तो उसके उस टाइम पर उसके ब्रेन में भी यही होता है कि हाँ ठीक है, मुझे इस टाइप का कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड अपने पास नहीं चाहिए, ये पता नहीं कुछ बहुत अजीब सा ही है, ठीक है। उसका ये फीलिंग्स होती हैं उस मैग्नेटिक पुल को, उसको वो जिसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, तो उससे घबरा के वो स्टार्टिंग में भागता है डीएम। बट साथ ही ये भी सच है, फैक्ट ये है कि ये आधा सच है, ठीक है। फैक्ट ये है कि दोनों में ये रोल स्विच होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि डीएफ जो होती हैं वो भी रनर होती हैं और अधिकतर टाइम वो ही रनर होती हैं, ओके। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब डीएफ जो है वो डीएम को चेज़ कर रही होती है, और जब वो चेज़ करते करते थक जाती है, तब वो अपना ध्यान अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लगाती है, क्योंकि उसको ये बात तो स्टार्टिंग से समझ धीरे धीरे उसके माइंड में पुट की जा रही होती है कि आपको जो है यहाँ पर इस जर्नी में, आपको इस रिलेशन में आपको अपने इश्यूज़ को हील करना है, ठीक है। अपने जो इश्यूज़ हैं, जो वोन्स हैं, उनको हील करना है। तो अपने कर्मास को रिलीज़ करना है। तो अब क्या होता है कि उसको डीएम तो मिल नहीं पाता है, तो वो जब चेज़ करते करते थक जाती है, तो वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जो है टर्न हो जाती है और वहाँ पर अपना जो है फुल ध्यान लगा देती है। तो होता ये है कि जब वो अपना ध्यान वहाँ पर लगाती है, तो एक स्टेज ऐसे आने लग जाती है धीरे धीरे, जब स्पिरिचुअली वो ग्रो करती है, और उसको उसको पता है, इतने आनंदित होने लग जाती है वो इन चीज़ों में कि उसको आप डीएम के आने या नहीं आने से एक स्टेज ऐसी पे आती है जहाँ पे उसको कोई फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाता है। उसकी सोच से ही वो बंदा उतर जाता है, ठीक है। मीन्स देखिए, एक अच्छी याद के रूप में तो वो हमेशा रहता है। जो एक अच्छी अवेकन और हील्ड जो होगी, वो कभी भी अपने डीएम को कोसेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये मैं फिर दूसरे वीडियो में बात करूँगी कि क्यों आपको अपने डीएम को कोसना नहीं चाहिए, क्यों आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। वो मैं अदर वीडियो में बताऊँगी। अदरवाइज़ ये क्या है, टॉपिक से हट जाएगा अभी। तो क्या होता है कि एक अच्छी याद के रूप में डीएम उसको रहेगा, लेकिन हाँ, वो उसको चेज़ नहीं करेगी, वो उसको स्टॉक नहीं करेगी, वो उसका पीछा नहीं करेगी, वो उसका वेट नहीं करेगी, ठीक है। और उसको उसको कुछ भी नहीं, उसको उसके लिए अब डिवाइन ही सब कुछ है, और उसका डिवाइन पर्पस, उसका जो सोल पर्पस है, वही सब कुछ है, ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे वो अपने इश्यूज़ को हील करती जाएगी, उसको सबसे प्यार होता जाएगा। और सबसे प्यार होने का मतलब है कि वो जो है अपने उस काम के अंदर जो है ना, अपने उस काम के अंदर उसको अच्छा लगने लगेगा, मज़ा आने लगेगा। और उसको जब हम एक चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा पीछे चली जाती हैं। तो यहाँ पर यही होता है, डीएम का एग्जिस्टेंस तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो एक जो होता है ना, डीएफ के लिए, डीएफ को समझ आ जाता है कि उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। ऐसे टाइम पर जब डीएफ जो है अपनी एनर्जी देना बंद कर देती है, याद करना बंद कर देती है, स्टॉक करना बंद कर देती है, अब जो डीएम है वो भयंकर चेज़र की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। चेज़र वाली पोजीशन में अब डीएम आ जाता है। तो ये भी एक मिथ है कि डीएम ही रनर होता है। नहीं, डीएम और डीएफ दोनों ही रनर होते हैं, दोनों ही चेज़र होते हैं, ठीक है। दोनों ही के बीच में रोल स्विच होते रहते हैं, ओके। तो ये मेजर पॉइंट था एक। फिर एक बहुत बहुत जो है ना, अच्छा सा फैक्ट है, बड़ा प्यारा, मुझे ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है। वो ये है कि मान लीजिए आपकी अपने ट्विन से कुछ झड़प भी हो गई, थोड़े बहुत आप लोगों के बीच में थोड़ा सा कुछ इधर उधर भी हो गया, बट आप कभी भी नोटिस करिएगा दूसरे लोगों से आप वो नाराज़गी आपकी दिनों तक, सालों तक, महीनों तक चल सकती है, लेकिन आपकी डीएम से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आप नाराज़ रह ही नहीं सकते हो। ठीक है, आप नाराज़ हो सकते हो, उस टाइम पे हो जाओगे, उसको वो पॉइंट आप बोल दोगे, बस फिनिश। देखो मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, बस फिनिश। और आप उसको, उस नाराज़गी को अंदर नहीं पाल सकते हो, पाल सकते ही नहीं हो। आप चाहोगे, आप सोच लोगे कि ठीक है मुझे इसकी ये बात पसंद नहीं है, अब मैं इस वजह से मैं अब इससे कभी बात नहीं करूँगी, ठीक है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, आप नाराज़ रह ही नहीं सकते हो। बहुत जल्दी आप फॉरगिव कर देते हो अपने ट्विन को, हाथों हाथ ही आप फॉरगिव कर देते हो, हाथों हाथ ही अपने आप जो है पार्टनर को फॉरगिव कर देते हो। ठीक है, तो आप अपने ट्विन से कभी भी नाराज़ नहीं रह पाते हो। फिर क्या होता है कि आपके जो है ट्विन जो है वो बहुत रेयर आपके सपनों में आएगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि ये आपका जो है अल्टीमेट लवर है, अल्टीमेट आपका प्यार है, तो इसके तो आपको बड़े सपने आएंगे, ड्रीम्स आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यही कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है। ठीक है, आपका ट्विन आपके सपने में बहुत रेयरली आएगा। ठीक है, और